नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका बायोलॉजी की एक और टेस्ट सीरीज में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रोज़ सुबह 7 बजे बायोलॉजी की एक टेस्ट सीरीज आती है दोस्तों, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करवाते हैं। लगभग दोस्तों इन 10 क्वेश्चन में आपको 30 से 40 क्वेश्चन क्लियर करवाए जाते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट में सिलेक्टेड है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। ऑप्शन नंबर बी, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, शरीर के कुल वजन का लगभग 12%। ऑप्शन नंबर डी है, शरीर के कुल वजन का लगभग 15%। दोस्तों, मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है ना, वो होता है दोस्तों अलग अलग होता है। जैसे कि अगर पुरुष की बात की जाए, अगर मेल की बात की जाए दोस्तों, तो मेल में होता है लगभग दोस्तों 1450 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 1450 ग्राम। अगर फीमेल की बात की जाए, महिला की बात की जाए दोस्तों, तो लगभग 100 ग्राम कम होता है, लगभग 1350 ग्राम होता है। उसी जगह पे अगर दोस्तों बच्चे की बात की जाए कि बच्चे में कितना होता है, दोस्तों बच्चे में होता है 300 से 400 ग्राम। कितना होता है मेरे भाइयों? 300 से 400 ग्राम होता है। मैंने आपको बताया कि हमारा मानव मस्तिष्क होता है, ये मस्तिष्क का जो वजन होता है वो पुरुष में होता है 1450 ग्राम, महिला में होता है 1350 ग्राम और बच्चे में होता है 300 से लगभग 400 ग्राम। दोस्तों, यह वजन मनुष्य के शरीर का लगभग दोस्तों 2% होता है। कितना होता है मेरे भाइयों? मनुष्य के शरीर का लगभग 2% होता है। दोस्तों, हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों, ब्रेन के ऊपर दोस्तों एक कवच पाया जाता है, एक हड्डियों का कवच होता है दोस्तों। ब्रेन के ऊपर एक कवच होता है हड्डियों का, जिसे कहा जाता है कपाल या करोटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कपाल कहा जाता है। कपाल या आप कह सकते हो करोटी, या फिर कह सकते हो खोपड़ी पाई जाती है। दोस्तों, इस कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है। यह 8 अस्थियाँ क्या करती है? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। यह 8 अस्थियाँ क्या करती है दोस्तों? हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। ब्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, ब्रेन की बात की जाए, लगभग दोस्तों हमारे ब्रेन में एक दिन में लगभग 17,000 से लेकर के 80,000 विचार आते हैं। एक दिन में कितने विचार आते हैं दोस्तों? 17,000 से लेकर के 80,000 विचार आते हैं। लगभग दोस्तों इसमें से 90% तो नेगेटिव होते हैं और दोस्तों सिर्फ 10% ही पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ 10% ही कितने होते हैं दोस्तों? पॉजिटिव होते हैं। कहने का मतलब हमारे ब्रेन में एक दिन में 17,000 से लेकर के 80,000 तक विचार आते हैं, जिसमें से दोस्तों 90% तो नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई सेंस नहीं होता। लगभग 10% ऐसे विचार होते हैं दोस्तों जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो थोड़ी बहुत बातें हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ब्रेन का एक महत्वपूर्ण तथ्य हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। आपको पता है कि मानव होता है दोस्तों क्रियाशील प्राणी होता है, और साइंस कहती है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में जितनी ऊर्जा एक दिन में तैयार होती है बन करके, लगभग दोस्तों उस ऊर्जा का 20% हिस्सा, उस ऊर्जा का 20% हिस्सा दोस्तों ब्रेन को चाहिए होता है, हमारे मस्तिष्क को चाहिए होता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। क्या करता है दोस्तों? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन क्या था? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो दोस्तों यह हमारे पूरे शरीर का लगभग 2% होता है। कितना होता है दोस्तों? लगभग 2% होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में ऐसा कौन सा पौधा है दोस्तों जिसकी लंबाई सबसे तेज बढ़ती है? दोस्तों वह है बांस का पौधा। आपने देखा होगा अधिकांश गांवों में मिल जाता है बांस का पौधा। बांस का पौधा जो होता है दोस्तों, यह सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा होता है संसार में। बात क्लियर है दोस्तों? ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2011 में।
इसलिए दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए अंग है अस्थि, ऑप्शन नंबर बी उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी कोशिका है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर मैं बात करूं अस्थि की, तो अस्थि क्या है, एक प्रकार की उत्तक है। और उत्तक भी कैसी है, तो मेरे भाई उत्तक भी कठोर उत्तक है। कैसा उत्तक है, कठोर उत्तक है। दोस्तों मैं कह सकता हूं कि अस्थि क्या है, एक प्रकार की कोशिका है, लेकिन दोस्तों कोशिका नहीं है, कोशिकाओं का समूह है। और आप जानते हो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह है क्या, हमारी जो अस्थि होती है दोस्तों वो कोशिकाओं का समूह है। और कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो आप कह सकते हो कि अस्थि एक प्रकार की उत्तक है, या फिर अस्थि हमारी कोशिकाओं का समूह से मिलकर के बनी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अस्थि है तो एक प्रकार की कठोर उत्तक है, आपको ये राइट आंसर देना है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा रक्त का द्रवभाग कहलाता है। जो रक्त होता है इसका द्रवभाग कहलाता है। आपको पता है रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ठोस और एक होता है द्रव। अगर दोस्तों ठोस पार्ट की बात की जाए दोस्तों, तो ठोस पार्ट में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। दोस्तों ये पूरे ब्लड का 45% हिस्सा होता है ठोस वाला पार्ट। द्रव वाले पार्ट की बात की जाए दोस्तों, तो द्रव वाले पार्ट में आता है प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा होता है लगभग दोस्तों 55% पूरे ब्लड का, पूरे रक्त का, पूरे खून का। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का द्रवभाग कहलाता है, तो रक्त का जो द्रवभाग कहलाता है वो कहलाता है प्लाज्मा। बात क्लियर है। और ये पूरे ब्लड का कितना प्रतिशत होता है, तो 55% होता है। ठोस पार्ट की बात की जाए तो ठोस पार्ट पूरे ब्लड का 45% होता है दोस्तों, जिसमें हम आरबीसी पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं और प्लेटलेट्स पढ़ते हैं। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। आप कहोगे कि प्रोटीन कैसे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बता देता हूँ हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें दोस्तों लगभग 5% की मात्रा में तो पाया जाता है दोस्तों हिमवर्णक। क्या पाया जाता है दोस्तों, हिमवर्णक पाया जाता है। और लगभग दोस्तों 95% की मात्रा में क्या पाया जाता है, 95% की मात्रा में पाया जाता है मेरे भाई ग्लोबिन प्रोटीन। क्या पाया जाता है दोस्तों, ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। बात क्लियर है। इसलिए दोस्तों इसमें 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन होने के कारण हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। क्या है दोस्तों, एक प्रकार की प्रोटीन है। हिमवर्णक में एक धातु और पाई जाती है Fe+2, जिसे कहा जाता है दोस्तों फेरस धातु। इसे क्या कहा जाता है, फेरस धातु कहा जाता है। आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ब्लड को लाल रंग देने में सहायक होता है। जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड को लाल रंग देने में सहायक होता है कौन दोस्तों, हीमोग्लोबिन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जो ब्लड को लाल रंग प्रदान करती है, तो फेरस धातु है। अगर वर्णक पूछा जाए तो हिमवर्णक है। बात क्लियर है। कौन सा वर्णक है, हिमवर्णक है। और अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि हमारा ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मेरे भाइयों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बात क्लियर है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों हमारा, निम्न में से आंतीय रस में कौन सा एंजाइम नहीं निकलता है। दोस्तों एक बात बता देता हूँ, छोटी आंत होती है ना दोस्तों, इस छोटी आंत से एक रस निकलता है और उस रस को कहा जाता है आंतीय रस। और आंतीय रस से 3 एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है लैक्टेज, एक निकलता है माल्टेज, एक निकलता है सुक्रेज। आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से आंतीय रस से कौन सा एंजाइम नहीं निकलता है। तो दोस्तों ये एमाइलेज एंजाइम जो होता है ना, ये अग्नाशय रस से निकलता है। किससे, अग्नाशय रस से। और ये अग्नाशय रस किससे निकलता है, ये अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आंतीय रस में से कौन सा एंजाइम नहीं है, तो दोस्तों ये वाला एंजाइम नहीं है एमाइलेज एंजाइम, क्योंकि अग्नाशय रस से निकलता है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आँख का कौन सा भाग आँख को रंग देता है। जो हमारी आँख होती है, इस आँख का कौन सा भाग आँख का
आँख को रंग देता है? ऑप्शन नंबर ए आइरिस, ऑप्शन नंबर बी पुपिल, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आँख का जो आइरिस वाला भाग होता है ये क्या करता है, ये हमारी आँख को रंग देने में सहायक होता है। आपने देखा होगा हमारी जो आँख होती है उसके बीच वाला एक छोटा सा पॉइंट होता है बिंदुनुमा, उस रचना को कहा जाता है दोस्तों पुपिल। और ये कार्निया क्या है, कॉर्निया क्या है? दोस्तों जब हम आँख डोनेट करते हैं तो आँख में जो भाग डोनेट किया जाता है वो भाग करते हैं दोस्तों हम कॉर्निया। ये कॉर्निया सबसे आँख का सबसे बाहरी भाग होता है दोस्तों, और यह प्रकाश को कंट्रोल करने का कार्य भी करता है। एक तरीके से कहा जाए दोस्तों तो खिड़की की तरह कार्य करता है। बात क्लियर है? तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि आँख का कौन सा भाग आँख को रंग देने में सहायक होता है, तो आइरिस होता है दोस्तों। ये हमारी आँख को रंग प्रदान करता है कि हमारी आँख ब्लैक कलर की है, तो ये दोस्तों इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके लिए आइरिस जिम्मेदार होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आँख के गोले का व्यास होता है, जो हमारी आँख होती है इस आँख के गोले का व्यास कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 4.3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है मेरे भाइयों 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आँख के गोले का व्यास क्या होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर का व्यास का मतलब समझते हो, जैसे कि ये कोई वर्त है, तो ये वाली जो परिधि है, कहने का मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर बीचों बीच से दोस्तों एक छोर से दूसरे छोर पर जाया जाए तो दोस्तों ये व्यास होता है। अगर इसकी आधी देखी जाए दोस्तों तो ये त्रिज्या होती है, जैसे कि ये त्रिज्या हो गई, यहाँ से ये त्रिज्या होती है, और दोस्तों अगर त्रिज्या को पूरा मिला दिया जाए तो दोस्तों व्यास का निर्माण होता है। तो दोस्तों आँख के गोले का व्यास कितना होता है, तो ये होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। बात क्लियर? जैसे ये आँख है तो आँख का व्यास कितना होता है, ये वाला, तो आँख का व्यास होता है दोस्तों 2.3 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक किडनी का वजन होता है, हमारी जो किडनी होती है इसका वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 140 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी 1250 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 1400 ग्राम। दोस्तों हमारी जो किडनी होती है इसका जो वजन होता है वो होता है, एक किडनी की बात की जाए दोस्तों तो 140 ग्राम होता है। जोड़े की बात की जाए तो प्रत्येक किडनी का, कहने का मतलब आपको पता है किडनी कितनी होती है, एक जोड़ी होती है। बात क्लियर है? तो एक जोड़ी होती है, तो एक जोड़ी में कितनी संख्या होती है, 2 संख्या होती है, तो एक का कितना होता है, एक का 140 ग्राम होता है और दोनों का 140 यानी 280 ग्राम के समथिंग होती है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों आपसे किडनी की इकाई पूछी जाए तो कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो किडनी की इकाई होती है दोस्तों नेफ्रॉन। जिस तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों कोशिका, उसी तरीके से किडनी की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है नेफ्रॉन। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, ऑप्शन नंबर ए 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर दोस्तों सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर दोस्तों केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, 310 डिग्री केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा। लव यू यारो यार।